नमस्कार दोस्तों। मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। द रियल प्लेजर। जीवन में अगर आप सचमुच आनंद लेना चाहते हो तो उसका रास्ता क्या है? हमें ऐसा लगता है कि हम जीवन में तब आनंदित होंगे जब हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हमें वो डिज़ायरेबल लोग मिल जाएंगे जिन्हें हम पसंद करते हैं, या फिर हम ढेर सारा पैसा कमा लेंगे जो हम चाहते हैं, या फिर हम बहुत बड़ा घर बना लेंगे जो हमने अपने सपनों में सोच रखा है, या फिर हम अपनी उन पसंद जगहों पर घूम आएंगे जहां हम जाना चाहते हैं, या फिर हम ढेर सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद लेंगे। ये सब करके कभी रियल प्लेजर नहीं मिलता। टाइम बिंग खुशियाँ मिलती हैं थोड़े समय के लिए। हमें ऐसा लगता है खुशियाँ मिल गई, लेकिन वो क्या मिलता है? खुशियों का धोखा। एक धोखा रहता है। इच्छाओं का कोई अंत थोड़ी है। आप एक इच्छा पूरी करो, 10 इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। आप 1 लाख रुपए कमा लो, 10 लाख कमाने की तमन्ना जाग जाएगी। 1 करोड़ कमा लो, ऐसा लगेगा और 10 करोड़ कमाए। मन की भूख तो कभी नहीं मिटती। मन राक्षस की तरह अपनी भूख की गर्जना करता ही चला जाएगा, जितनी आप इसकी पूर्ति करोगे। अगर आप जीवन में सचमुच आनंद पाना चाहते हो तो अब दूसरों को आनंद देना शुरू कर दो। ये उसका बड़ा आसान फार्मूला है। अगर आपकी वजह से लोग खुश होते हो तो आपको जीवन में खुशियां मिलना तय है। मैंने कहीं पढ़ा था, तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। देखिए, किसी के पैर में कांटा लगाओ ना, और वो हाय करा रहा हो, और आप कहीं से आओ और उसके पैर का कांटा निकाल लो, तो उसको जो रिलैक्स मिलती है, जो राहत मिलती है, फिर उसकी राहत को देखकर जो राहत आपको मिलती है ना, वो सामने वाले को मिलने वाले रिलैक्स से कई गुना ज़्यादा होती है। जब आप किसी के दुख दूर करते हो ना, तो जिसके दुख दूर करते हो आप, उसको जो सुख मिलता है उससे कई गुना सुख आपको मिलता है। और फिर आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाती है। फिर जीवन में सिवा आनंद के और कुछ होता ही नहीं। इसीलिए तो सेवा करने वाले लोगों को हम कभी जीवन में भूल ही नहीं पाए। बड़े बड़े नाम हुए उनके। अब सेवा करने का ये मतलब नहीं कि आप लोगों को कोई अपने रोल मॉडल बना लो कि हमें इसके जैसा बनना है, हमें मदर टेरेसा बनना है, हमें गौतम बुद्ध बनना। नहीं, आप अपने जैसे बनो। आप अपने ढंग से लोगों की सेवा करो, जिस ढंग से आप कर सकते हो। कोई बीमारों की सेवा करता है, कोई शिक्षा प्रदान करता है, कोई चिकित्सा प्रदान करता है, कोई अच्छी अच्छी बातें बताता है लोगों को। अलग अलग ढंग है लोगों की मदद करने की और सेवा करने की। किसी मजबूरी में या किसी लोभ में मत करो आप लोगों की मदद। नहीं तो फिर और मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर आप उम्मीद लगा कर बैठे रहोगे कि अब हमने इनकी मदद करी, अब ये कल हमारी करेंगे, या ये नहीं करेंगे तो भगवान जी ज़रूर कहीं ना कहीं से लॉटरी का टिकट दे देंगे, ऐसा जो लगने ही वाला हो। ऐसी कुछ उम्मीद मत रखना आप। लेकिन आप उम्मीद नहीं रखोगे तो आप नामुम्मीद भी नहीं होगे, ये भी पक्का है। वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जिसने मांगा नहीं उसे बेशुमार दिया गया, और जिसने मांगा वो जीवन भर मांगते ही रहा। उसकी मांग कभी खत्म ही नहीं हुई। ये दे दो भगवान, वो दे दो भगवान, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये और मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और जो मांगता नहीं उसके साथ क्या होता है? उसे ईश्वर हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही देता है, एबेंडेंस, भरपूर। तो आप लोगों की सेवा करना शुरू कर दो, जिस ढंग से हो सके, जिस स्तर से आप लोगों के काम आ सकते हो, आप काम आना शुरू कर दो। आप देखो, आप आनंदित होना शुरू हो जाओगे। ये आनंद पाने का सबसे सहज, सबसे सरल और सबसे आसान रास्ता है। जितना ज़्यादा आप ध्यान करोगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान को समझोगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान में डूबोगे, आप अपने आप दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहोगे, क्योंकि मन शांत हो जाता है फिर। जब मन शांत होता है तो हृदय प्रेम से भर उठता है। हृदय का प्रकाश मन पर पड़ता है। इसी को तो एनलाइटनमेंट बोलते हैं। जब हृदय और मन दोनों एक तार में बन जाते हैं, दोनों प्रेम से भर जाते हैं, तो सिवा दूसरों की सेवा और प्रेम के और कुछ होते ही नहीं आपसे। तो आप क्या करो? लोगों की सेवा करने से अपने दिन की शुरुआत करो। अपनी ज़िंदगी में अगर आप सचमुच आनंद चाहते हो
तो लोगों के काम आना शुरू कर दो, लोगों की मदद करना शुरू कर दो, फिर देखो अब क्या होता है। करके ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरे ऑडियो अच्छे लगते हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।